मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आकार की, जीवाणु की आकार की। जो जीवाणु की 4 बेसिक शेप मानी गई हैं। सबसे पहला है कोकस। कोकस को हिंदी में कहते हैं गोलाकार, स्फेरिकल, गोलाकार जीवाणु। इसको सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं कोकस, प्लूरल कहलाती है कोकाई। ये सेल्स एक कोशिकीय होते हैं और गोल होते हैं। इनका साइज 0.5 से 1.25 माइक्रोमीटर होता है। जो ये गोलाकार जीवाणु हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहला है आपको माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस को हिंदी में माइक्रोकोकस ही कहते हैं। माइक्रोकोकस के सेल छोटे होते हैं और अकर सिंगल, ये देख रहे हैं आप, ये एक एक डिवाइड होगा फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो माइक्रोकोकस जो अकेले अकेले यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल्ड हो, अकेले पड़े रहें, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। दूसरा है डिप्लोकोकाई। जैसे कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि डिप्लो माने डबल। जब इसमें सेल डिवाइड होते हैं, एक प्लेन में जब सेल डिवाइड होते हैं, विभाजित होने के बाद वो बहुत देर दिन मतलब काफी टाइम तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसको कहते हैं डिप्लोकोकाई। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। तीसरा आपका टाइप है स्ट्रिप्टोकोकाई। स्ट्रिप्टोकोकाई ये सी, ये जब एक प्लेन में डिवाइड होते हैं तो ये अलग नहीं होते और चेन में बनते चले जाते हैं, एक साथ चेन में जुड़ते चले जाते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकाई। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है आपका टेट्राकोकाई। टेट्रा माने 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्राकोकाई या चतुष्क, इसको हिंदी में कहते हैं चतुष्क। ये सेल 2 प्लेन में डिवाइड होते हैं और उसके बाद चारों आपस में जुड़े रहते हैं। इसको कहते हैं टेट्राकोकाई। इसका एग्जाम्पल है एरोकोकस। स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, ये 3 प्लेन में डिवाइड होते हैं, इरेगुलर अनियमित पैटर्न में डिवाइड होते हैं और ये एक बैक्टीरिया का समूह गुच्छा बना देते हैं, कोकाई का एक गुच्छा बना देते हैं। ये आपका कहलाता है स्टेफाइलोकोकाई। लास्ट वाला है सार्सिनी, जिसमें 3 प्लेन में डिवाइड होता है, लेकिन एक नियमित पैटर्न में ये डिवाइड होते हैं और आपस में क्यूबॉइडल अरेंजमेंट। ये जो आपने लूडो का पासा देखा है, लूडो का पासा क्यूबॉइड होता है ना शेप, घुमा घुमा के देखोगे आप अलग अलग शेप, तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट हो जाता है जैसे कि लूडो का पासा होता है। इसका एग्जाम्पल है सार्सिना लुटिया। सेकेंड टाइप ऑफ शेप है आपकी मार्फोलॉजी में बैसिलस छड़ाकार, जो रॉड शेप होते हैं। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनकी रेंज 1.5 माइक्रो इन डायमीटर से 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। इसमें भी उसी तरह से नाम है अलग अलग, जैसे माइक्रोबैसिलस जब इनका डिवीजन होता है, सेल आपस में जब डिवाइड होते हैं, सेल का जब डिवीजन होता है तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सिंगली पाए जाते हैं, अकेले अकेले पाए जाते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोबैसिलाई। ये माइक्रोबैसिलाई है, ये गलती से रह गया इस पे, ये माइक्रोबैसिलाई है। दूसरा है डिप्लोबैसिलस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, डबल 2, जब डिवीजन होता है तो दोनों के दोनों आपस में जुड़े रहते हैं अनलिमिटेड पीरियड। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोबैक्टीरियम का, ये देख रहे हैं आप, ये जुड़ा है, ये जुड़ा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिप्टोबैसिलस में क्या है, डिवीजन के बाद ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। ये देखो लंबी चेन बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोथेरिक्स। और एक अगला है, ये 4th, यहाँ पे नंबरिंग गलत होगी है, इसके कंटिन्यूएशन में है ABCD, ये है C, ये है D। पैलिसेड अरेंजमेंट, जैसे कि माचिस की डिब्बी में आप माचिस को अरेंज देखते हैं, उसी तरह से ये चेन में जब ये डिवाइड होते हैं और चेन में एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होते जाते हैं साइड बाय साइड, लाइक मैच स्टिक्स। तो इसको कहते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट है आपका स्पाइरिलम।
स्पाइरिलम थर्ड टाइप इसकी शेप है मार्फोलॉजी में। स्पाइरिलम में क्या होता है, जैसे कॉर्क स्क्रू कॉइल्ड रहता है, इस तरह से इसको कॉइल कर दिया जाता है, कॉइल कर रहे हैं तो जो शेप बनेगी वो होती है इसकी स्पाइरेला। स्पाइरेला, स्पाइरेला का एग्जांपल है स्पाइरेलम वॉल्यूटन्स। लास्ट वन इज वाइब्रियो और कॉमा लाइक। जब इसकी शेप कॉमा की जैसी होती है, जो आप टेक्स्ट में लिखते हुए कॉमा लगाते हैं, उसकी तरह जब शेप बनती है वो होती है आपकी कॉमा या वाइब्रियो। और इसका एग्जांपल है वाइब्रियो